जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य योनि बहुत ही मुश्किल से मिली है। जो यह मिल गई शुभ कर्मों से, पहले झूठ नहीं बोले, बुरा कर्म नहीं किए, उसका फल यह कि मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। वेद पुराण महात्मा सभी ने यही कहा, मनुष्य जीवन दुर्लभ बार बार नहीं मिलता। इसका काम गाली गलोच, मारना पीटना इत्यादि नहीं। छोटा बड़ा, राजा महाराजा, सेठ साहूकार पहले भी बने, पर तब नहीं काम बना, तो अब भी दुनिया के लोग क्या बनेंगे। दुनिया के लोग जो काम करते हैं वह महात्मा सब जानते हैं। गोस्वामी जी आए तो मैं सोचता हूँ कि लोग रामायण मानने को तैयार नहीं थे, तब नहीं माना। व्यास आए तो नहीं माना, कृष्ण आए तो नहीं माना। जब रहते हैं तब नहीं माने, जब चले गए तब पूजते हैं। मुसलमान तो कब्र पूजते हैं। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। इसमें रहते ही काम क्रोध लोभ मोह का विकार है। नवरात्र चल रहा है, इन लोगों को नहीं मालूम कि नवरात्र क्या है। पाठ करा दिया, क्रिया करा दिया, पर जानते नहीं। यह इस महत्व को समझ ले, नवरात्र का कोई फल नहीं पाता। साल में 2 बार 4 बार मना लिया जाए तो जो फल लिखा है सब मिल जाए। कल मौत आ जाए तो लेकर चल देगी। कलयुग में सुलभ साधन नाम है, वह संतों के पास है। पुस्तक में नाम नहीं है गंगा सरस्वती, जिन पुस्तकों में जो नाम है उससे न लाभ हुआ और न होगा। कलयुग में गुरु के पास नाम है, जो कमाया है। आकाशवाणी ब्रह्मवाणी सबके घट में यह है। इन पुस्तकों में कुछ नहीं, इसकी चाबी गुरु के पास है। इसका उदाहरण गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही। हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समुझ सोच मन माही। यही मीरा ने कहा कि गुरु को याद रखो, ऐसी ऐसी विभूतियाँ समय समय पर आई, उनके पास चाबी है। कलयुग में जीव मलिन है, इस गंदगी को साफ करने का साबुन किसके पास होगा। कुदरती शोक होना चाहिए, बनावट से नहीं। एक बार मैंने गंगा स्नान किया तो मैं एक साधु के पास गया, क्योंकि गंगा स्नान से मेरा मन शुद्ध नहीं होता। साधु ने कहा, बच्चा कहाँ यह शुद्ध हो सकता है पानी से। यह तो साधु महात्मा के चरण से शुद्ध होगा। सुनी समझुही जन मुदीप मन, मजही अति अनुराग। लह लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। जिसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिया, वे हमें समझेंगे सुनेंगे तो फल मिलेगा। मज्जन फल पेखी तत्काला, सन 56 से सुनाया। कुछ मत छोड़ो, अपने जीवन को नेक पाक पवित्र समझकर काम करो कि मैं किसी को लूटूंगा नहीं,
हर एक को अज्ञानता का विवेक होता रहता है। तुम रास्ता नहीं जानते, कम से कम आकर सुनो तो तुम्हारा गृहस्थ आश्रम में किया हुआ पाप कर्म नाम रूपी गंगा में धुल सकता है। मेरी बात पर यदि संदेह करते हैं तो इन पुस्तकों में कुछ नहीं पा सकते। चाहे करोड़ों जन्म बर्बाद हो जाएं, पर पा नहीं सकता। मैंने बताया कि कैसे इंद्रियों की गंदगी में तुम प्रभु को पा सकते हो, मौत के बाद नहीं पा सकते। अनमोल जीवन को इस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। खाना पीना रोना धोना ही ऐम है तो व्यर्थ है। भजन करना है तो वहीं से यह चाबी मिलेगी और सब पापों से मुक्त होंगे। तुम्हारी जीवात्मा जाग जाएगी और आनंद पा जाओगे। दोस्तों मित्रों, नाम में बहुत बड़ा आनंद है। आज मैं नाम की महिमा बताऊंगा। मरना जरूर है, देखते हैं आए कुछ लेकर, परंतु कुछ नहीं साथ ले गए। यूँ मत जाओ मुट्ठी बांधकर, यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। परमात्मा तुम्हारी आँखों के पीछे बैठकर देखता है, उसे अंधा नहीं बना सकते। महात्मा चाबी देते हैं, अंग्रेज को भी अकल होती है। अंतिम समय में देखा कि उसके सामने बहुत डरावनी सूरतें थीं और कहा बचाओ, तो लोगों ने पूछा कि क्या आदमी ने लक्ष्य बना लिया। औरतों को यही बड़ी कच्ची बातें आपके सामने रखता हूँ, स्पष्ट कहा और कहूँगा। जिसका दिल चाहे पालड़ी का एक व्यक्ति बैठा है, उसका आँख कान खुला है। यद्यपि वह बहरा है, फिर भी वह उस आवाज़ को सुन सकता है। अपनी जेब को संभाल कर रखो और देख लो, बीमारी हो, धन मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है यदि तुम मेरे पास आए। और सुनते नहीं, आप आते ही नहीं, आंसू गिराते हैं और कुछ नहीं आराम। तब आपको यह शिक्षा देता था, जिस तरह से लिटा दूं, बिठा दूं, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, एकादशी जो कह लें, मेरे बताए रास्ते पर चल दें, तो 2 माह के करने पर 3 घंटा प्रतिदिन समय देने में खुल सकती है। मैं वैसे तो नहीं खरीदता मांगता, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सब साधन मौजूद हैं। यह खुश्क ज़मीन में प्यासा भटकता है, मैं उस प्यास को मिटाना चाहता हूँ। महात्मा से चाबी लेकर जब तक नहीं चलोगे, तब तक वह चीज़ नहीं मिलेगी। अंतिम परिणाम संसार छोड़ना ही है। यह तालीम मैं देता हूँ, पर आदमी सोचता नहीं। मैं रामायण, गीता और भागवत भी सुनाऊं, पर वास्तव में उनको पता नहीं कि आनंद किनके द्वारा मिलता है। मन मत कर लिए, अपने मन की शांति नहीं और बंधावे धीर। अनुभवी पुरुषों के पास जाओ और बांट दो। दक्षिणा चाहिए, मैं पैसा नहीं मांगूंगा तो सिर दे दो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अहंकार छोड़ दो, गधे पर चढ़ने वाले को भी अहंकार होता है। पैसे वाले ऐंठ जाते हैं, अहंकार को देकर के भी
मिले तो रास्ता जान। अहंकार को देकर के भी मिले तो सस्ता जान। दक्षिणा में क्या मांगते हैं, उसमें माचिस लगाई जाए। पाप रूपी ढेर को जला दें। राम नाम मणि दीप धर, जिहि देहरी द्वार। तो पापों का ढेर दिखाई देगा। जब महान शक्तियाँ आती हैं तो मनुष्य जीवन के सब कर्म के ढेर को रखवा लेते हैं और जला देते हैं। नयन अमीय गुण दोष विभंजन। तब इस आत्मा के दरवाजे पर बैठकर जला देते हैं। पोथी लाद लिए जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। तीसरी आँख जो बंद हो गई उससे कुछ नहीं कर सकते। ये किताबें नहीं कह सकती कि तुम पाप किए हो। दिव्य दृष्टि शिव नेत्र किसे कहते हैं। हृदय रूपी जंगल से वासना हटा लो और पा लो। न मेरी कोई जात और न पात, तुम आत्मा हो। न मुझ में कोई भेद है। पाप को उतार दो, जाने के पहले तुम्हें करना है। जो महात्माओं ने कहा है वह तुम्हें अवश्य मानना पड़ेगा। धुर सुनकर मन समझाई, माला हाथ में लिए गाली सुनाना ठीक नहीं। नाम की आवाज़ से, आकाशवाणी से जो दोनों आँखों के आवाज़ आती है उससे जुड़ी और उस आवाज़ को सुनो तो मन वश में हो सकता है। उसी आकाशवाणी को सुनो तो मन वश में हो जाए। एक दिन आएगा वह चिड़ी मार और लेकर चला जाएगा। ये सत्संगी खाली मिट्टी नहीं फांकते, ये मेरी भी आवाज़ सुनते हैं और उसको भी सुनते हैं। ये देवियाँ रोटी खाती हैं, जो बताता है वह क्या है। मीरा ने कहा कि दुनिया कहती है, लोग हंसते हैं कि मैं पागल हूँ, पर मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया पागल है। मेरी बात और मेरे गुरु की बात नहीं सुनते, वे सब पागल हैं। 3.5 हाथ में परमात्मा की आत्मा वह महात्मा के द्वारा मिल सकते हैं। न जात न पात न स्त्री न बच्चे। जरा आँखों के ऊपर चले जाओ तो हरि को भजे सो हरि का होई। यह आपकी जात है, कोई भी पा सकता है। रास्ता सबके पास है, कोटि जतन से यह नहीं जाना। रामायण में श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, आज तक हाथ में नहीं आया। जन्मना मरना बराबर है, यह यत्न मैंने किए। परमात्मा के नाम सुने, वह आत्मा की जान है। वे ही प्राण हैं, तब से दुखी हैं। चाहती है आओ और पाऊँ। जोग इत्यादि कली में निषेध है। नाम की शरण लो, ओट लो, वह नाम महात्मा के पास है। वे जोड़ दें। जन्म बर्बाद किया पर मन वश में नहीं। क्या वो कीर्तन का कोई असर नहीं। बाजार में भी बुराई, सत्संग सुनकर आए तो असर होना चाहिए। मानसी ध्यान से कुछ नहीं बनेगा। बंसी बज रही है, अंदर चलो। अनेकों राम यदि देखना चाहते हो तो आँखों से नहीं दिखाई देगा, दिव्य चक्षु से देखा जाएगा। इन्होंने भी धोखा खाया, इन्होंने भी धोखा खाया। धोखे को याद करने से धोखा खा जाओगे। पंडित भी धोखा खाए, पढ़ने के बाद भी
मन वश में नहीं हुआ, पुनीत आत्माओं की बुराई करने लगे तो कैसे माफ़ी हो सकती है। अपने की खबर नहीं कि आँख क्या करती है, बुद्धि चतुरता काम न आएगी, सब चक्कर खा गए। अज्ञान अवस्था में हम और कबीर मीरा ने सबों को सुनाया कि मन नहीं बस में है। नाम परमात्मा की आवाज़ जो दोनों आँखों के पीछे से आती है, एक गुरु नहीं 1000 गुरु कर लो, जब तक पूरा न मिले तब तक ही खोजते रहो, कोई पाप न लगेगा। सत धारणा है कुछ नहीं होगा, जो कहता है पाप लगेगा, उससे झूठा कोई नहीं होगा। चक्की में डाल करके पीसा जाता है, इधर भी और उधर भी जीवों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वसूल तो सबको वर्णन करना होगा, उन नियमों को तो बताना ही होगा। कोई पाप नहीं लगता और अमल का दखल नहीं है, नाम में अमल है, चालाकी का चटई का कोई दखल नहीं है। चाहे कमाई आसानी से करो या डंडे से, या आगे नेक चलन चलो, सदाचारी बनो, राहत तो आराम मिलेगा। आज से नोट करो कि आराम मिलेगा। भाई भी सत्य कहेगा, वह भी नहीं माना जाएगा। सामान का महंगाई का खराब समय, हरकत करने लगे, मनोरंजन करने लगे, भौतिकवाद के विकास की रक्षा, जन्म के बाद रक्षा। जब सरूर आता है तो भूल जाते हैं, ये आदमी नहीं पढ़े लिखे, नहीं तो नाम की महिमा करता हूँ, उसका जलवा देख सकते हो। जो स्त्री है वही पति के आज्ञा पर चल सकती है। पतिव्रत भगत आज्ञाकारी बनो, यदि बुराई छोड़ दिया जाए तो आँख खुल जाएगी। संदेह आया तो जिम्मेदार नहीं हूँ। 2.5 घंटे व 3 घंटे के लिए जो साधना का समय है, सब कुछ छोड़ दो और साधना में जुट जाओ। धन छोड़ दो और अहंकार छोड़ दो, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यह तो केवल एक कहानी रह जाएगी। और यह बात अपनी तरफ से कह देता हूँ तो मैं गीता रामायण का भी उदाहरण देता हूँ। रोवो उसके पास जो नाम के साथ ब्रह्मांडों में चढ़ जाता हो, उससे जब मिलो तो रो दो। गुरु से हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पीव मिले, तो कौन दुहागिन होए। जय गुरुदेव। प्रेम का अंग कबीर साहब के दोहे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो रुचे, शीस दे न जाए। प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। आया प्रेम कहाँ गया, देखा ता सब कोय। छीन रोवे छीन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहाए सोए। बड़े घटे जिन एक में, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिक्चर बने, प्रेम कहाए सोए। प्रेम प्यारे लाल सो, मन दे कीजे भाव। सतगुरु के प्रताप से, भला बना है दाव। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। प्रेमी सो प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण। प्रेम बनिज नहीं कर सके, चढ़े न नाम की गैल। मानुष केरी खालरी,
ओढ़ फिरे ज्यों बैल। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग। सतगुरु बिना मिटे नहीं, मन मनसा ना दाग। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन सब मन भया, तब कौन गिने तथिवार।